I am exercising of my गला. वेलकम टू जयरश्मि की डायरी बेबीज. और आपके कहने पर मैं बेबीज बोल सकती हूँ. अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. तो कहानी शुरू करते हैं. मेरी बॉडी का टिटुरुरुरु. अरे यार शुरू करो. तो पिछले पार्ट में हमने सुना कि वो जो नई एसएचओ आई थी थाने में, वो ना सुबह सुबह ही लक्ष्मी भवन तक आ गई थी ब्रेकफास्ट करने. तो मैडम गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ती हैं, बहुत सारी बातें उसे सुना देती हैं और दोनों बहुत करीब होकर बात कर रहे थे. दोनों करिश्मा और वो जो एसएचओ है घर के बाहर गेट के पास खड़े थे और मैडम उस एसएचओ गर्ल को बहुत गुस्से में सुना रही थीं बहुत सारी बातें. और ये नज़ारा जय देख रही थी दूर खड़ी हुई कमरे की बालकनी से. वहाँ से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि दोनों बहुत पास पास खड़े हैं. देन जय के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसीपन छा जाती है, जैसे बच्चे का फेवरेट चॉकलेट कोई छीन के ले गया हो. और जय बहुत उदास हो जाती है. ऐसी उदासी जय के फेस पर छा जाती है जो ज़्यादा देर तक वो ज़्यादा देर तक पता नहीं क्यों उन दोनों को एक साथ देख नहीं पाती. और जाहिर सी बात है अपने प्रिय को किसी और के साथ खड़े होता हुआ देखकर भी एक अजीब सा दर्द होता है. वो ना अपने कमरे में चली जाती है, कमरे के अंदर जाती है और बेड पर चुपचाप बैठ जाती है. पर इधर लक्ष्मी भवन के मेन गेट के पास करिश्मा अभी भी एसएचओ पर चिल्ला रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर तक आ जाने की, तुम यहाँ तक आ गई. मैडम अनजान थी इस बात से कि जय ने ये दृश्य देख लिया है और न जाने अब वो क्या क्या सोचेगी. प्रेम रोग भी अजीब है, अपने प्रिय को किसी और के साथ देखना. कोई उसे छू भी लेता है तो बहुत गुस्सा आता है कि नहीं. इधर ऐसे चुगल चुपचाप करिश्मा के गुस्से भरी आवाज़ों को सुन रही थी. देन उसके बाद एसएचओ गर्ल कहती है करिश्मा से कहती है, करिश्मा सिंह, हम आपको यहाँ लेने आए थे आपके घर. और आप तो तभी करिश्मा कहती है कि ओहो, तो क्या मैं खुद थाने नहीं जा सकती. एसएचओ कहती है, हाँ जा सकती हो आप, पर मैं इधर से ही जा रही थी तो सोचा तुम्हें भी. तभी मैडम कहती हैं, देखो लिमिट में रहो, मेरी शादी हो चुकी है. मैं जय की आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकती.
तो मुझसे बस दूर रहो। मैडम ये बात बहुत हाई टोन में कहती हैं एसएचओ गर्ल से। यही बोलते हुए मैडम गुस्से में घर के अंदर जाती हैं और अपनी कार से थाने की ओर चली जाती हैं। वो उस एसएचओ के कार में नहीं बैठती, वो अपनी कार से थाने चली जाती हैं। एक बार भी मुड़कर उसके तरफ और नहीं देखती। बेचारी एसएचओ गर्ल अभी भी वहीं खड़ी थी और खुद से कहती है, चलो कोई नहीं मिस्री पांडे, पर मज़ा बहुत आती है करिश्मा को परेशान करने में। यही बोलते हुए वो भी थाने चली जाती है। थाने में एज़ यूजुअल वहाँ काम धंधा चल रहा था, बोले तो केस सॉल्व करना वगैरह वगैरह, पुलिस के केस सॉल्व करना और थाने के बाकी सारे काम। इस बीच एसएचओ और करिश्मा के मध्य केवल काम के सिलसिले में बातचीत होती है, काम से रिलेटेड बातचीत होती है। उसके बाद ऐसा था कि तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ऐसा सीन था। इधर चतुर्वेदी मैडम के केबिन में जाता है। मैडम उसके तरफ देखती हैं और कहती हैं, हाँ चतुर्वेदी बोलो, वो पानी के नल का समस्या हल हो गया? चतुर्वेदी कहता है कि हाँ मैडम, वो तो कब का हल हो गया। आपने म्युनिसिपालिटी वालों को ऐसा समझाया था कि हल ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम। तो इधर करिश्मा कहती है कि और वो दादी जी का बाइक मिल गया जो उनके पोते का चोरी हो गया था? चतुर्वेदी कहता है कि हाँ मैडम मिल गया। करिश्मा कहती है कि ओके चलो बढ़िया बात है। इसके बाद चतुर्वेदी कुछ देर तक वहीं करिश्मा के केबिन में खड़ा रहता है, वो बाहर नहीं जाता। तभी इधर मैडम अपना केस की फाइल जांच कर रही थी। जब उनको लगता है कि चतुर्वेदी अभी भी यहीं खड़ा है तो वो बोलती हैं कि क्या यार चतुर्वेदी, तुम्हें ट्रैफिक देखने नहीं जाना है? यहीं खड़े हो कब से? चतुर्वेदी कहता है कि वो मैडम एक सवाल है। करिश्मा कहती है कि हाँ तो पूछो, क्या सवाल है? चतुर्वेदी कहता है कि करिश्मा मैडम वो इधर करिश्मा गुस्से में कहती है कि क्या वो लगा रखा है? अरे यार बोलो भी, ट्रेन छूट जाएगी, बहुत सारे काम है। और इधर चतुर्वेदी एक सांस में मैडम से पूछ लेता है, एसएचओ मैडम और आपका कोई चक्कर था पहले? ऐसा चतुर्वेदी बोल देता है मैडम के सामने। ये सुनते ही मैडम गुस्से में चेयर से उठती हैं और जो जोरदार घूंसा चतुर्वेदी के पीठ पर पड़ता है, ओ भाई चतुर्वेदी चिल्ला पड़ता है। मैडम ने बड़े जोर से मुक्का मारा था उसके पीठ पे, तो चतुर्वेदी चिल्ला पड़ता है, आह मैडम हाय रे कमर टूट गई। इधर करिश्मा कहती है कि आइंदा ऐसी बात करी ना तो टांगे भी तोड़ दूंगी तेरी। भाई मानते हैं तुमको, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ के तुम ताता थैया करोगे हमारे। अब जाओ निकलो यहाँ से। बेचारा चतुर्वेदी अपनी पीठ को सहलाते हुए बाहर आ जाता है। बाहर थाने के हाल में आ जाता है तो जो एएसआई राधा थी वो चतुर्वेदी की हालत को देखकर हंस रही थी। तभी चतुर्वेदी कहता है कि हाँ हाँ हंस लीजिए राधा जी, मजाक उड़ा लीजिए मेरा।
मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आगे चलकर मैडम और जय का रिश्ता कहीं मुसीबत में न पड़ जाए। तभी एएसआई राधा कहती है कि चतुर्वेदी जी, मैडम सब संभाल लेंगी, आप चिंता ना करें। इधर चतुर्वेदी बस कहता है। उसके बाद थाने का ही कामकाज चलता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय मैडम घर आ जाती हैं। अपनी कार पार्क करती हैं, घर के अंदर जाकर हॉल में जाकर बैठती हैं थोड़ी देर। तभी मैडम किचन साइड में देखती हैं जहाँ जय और डॉक्टर करीना मिलकर खाना बना रहे थे। और घर में शायद डॉक्टर करीना, जय और जय की दादी और वो छोटा बेबी लक्ष्मी, इतने लोग ही थे और बाकी सारे शायद कहीं गए थे काम से या रिलेटिव के यहाँ। तो मैडम किचन साइड में देखती हैं जय और डॉक्टर करीना मिलकर खाना बना रही थी और कुछ सर्वेंट उनकी हेल्प कर रहे थे। जय को पता है कि मैडम घर आ गई हैं, फिर भी वो एक नज़र भी उनके तरफ नहीं देखती। मैडम मन ही मन कहती हैं कि अब क्या हुआ मेरे बेबी को। तभी दादी के कमरे से लक्ष्मी, छोटा बेबी, भागते हुए आती है और मैडम के पास दौड़ते हुए आने लगती है। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, ऐसा बोलते हुए वो दौड़ते हुए आ रही थी। वो प्यार से बोलते हुए आ रही थी एकदम। मैडम ने भी अपनी बाहें ऐसे फैला कर रखी थी कि लक्ष्मी को गोदी में लेने के लिए, पर लक्ष्मी अचानक रुक जाती है आधे रास्ते में। वो मैडम के पास नहीं आती, वो आधे रास्ते में ही रुक जाती है। तभी मैडम उसके पास चलते हुए जाती हैं, फर्श पे बैठती हैं छोटू बेबी के बराबर होने के लिए। लक्ष्मी कहती है कि मैं कत्ती हूँ आपसे, कत्ती। इधर करिश्मा लक्ष्मी का दोनों हाथ पकड़ती है, उसका छोटा छोटा हाथ मैडम पकड़ती हैं और प्यार से कहती हैं, पर क्यों, मैं क्यूटी पाई क्यों कटती है? आई मीन मैडम की टोन एकदम सॉफ्ट हो जाती है जब वो अपने लव्ड वन के साथ रहती हैं। और थाने में तो उनका रॉ भी अलग है। तो मैडम कहती हैं कि मेरा क्यूटी पाई क्यों कटती है? तो लक्ष्मी कहती है, मुझे आपसे आपके आपने लक्ष्मी के बेबी जॉय को रुलाया। अब मैडम को सारी बात समझ आती है कि जय जो कल पूरे दिन रो रही थी, इस बेबी को लग रहा था, लगता है कि मैडम की वजह से जय रो रही थी, ऐसा लक्ष्मी को लग रहा था। तो इधर मैडम उसे गोद में लेती हैं और खड़ी होती हैं। इधर लक्ष्मी बोल रही थी कि कट्टी 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 बॉडीगार्ड से। पर जैसे ही मैडम अपने जेब से लक्ष्मी की फेवरेट टॉफ़ियाँ निकालती हैं और अपने हाथ को लक्ष्मी के आगे करती हैं, लक्ष्मी एक बार करिश्मा को देखती है, एक बार चॉकलेट को देखती है। वो थोड़ी देर चुप रहती है, देन कहती है, नहीं लूँगा चॉकलेट। तो इधर मैडम को बहुत बहुत प्यार आ रहा था छोटे बच्चे के इस मासूमियत भरे अंदाज पे। मैडम कहती हैं कि अच्छा क्यूटी पाई नहीं लेगा? लक्ष्मी कहती है, नहीं लेगा क्यूटी पाई चॉकलेट। करिश्मा कहती है, ओके, तो मैं बाहर किसी और बच्चे को दे दूँगी, आप नहीं लोगे तो। और मैडम लक्ष्मी को गोद से उतारने ही वाली थी कि तभी लक्ष्मी सारा चॉकलेट ले लेती है, अपने नन्हे हाथों में पकड़ लेती है सब चॉकलेट को और कहती है, ये चॉकलेट
आपके क्यूटी पाई का है, मैं नहीं दूंगी किसी को। तो मैडम मैडम तो मैडम कैसे भी करके अपने क्यूटी पाई को मना लेती हैं और लक्ष्मी क्यूटी पाई मान भी जाती है और वो अपना चॉकलेट खाने लगती है। मैडम चॉकलेट का रैपर निकाल कर उसे देती हैं। वो मस्त इंजॉय कर रहा था चॉकलेट को। तभी जय मैडम को इग्नोर करके सीधे अपने कमरे में जाने लगती है, किचन से अपने कमरे की ओर। इधर मैडम लक्ष्मी से कहती हैं, क्यूटी पाई, आप खेलो अपने टेडी बियर के साथ, मैं अभी आती हूँ। और आपकी मम्मा भी तो है यहाँ, मैं अभी आती हूँ। यही बोलते हुए मैडम भी जय के पीछे पीछे जाती हैं। और ये सीन देखते हुए डॉक्टर करीना मुस्कुरा रही थी। उन्हें भी पता है कुछ हद तक कि जय किसी बात से नाराज़ है, तो बस कुछ नहीं कहती। वो इन दोनों को देखती है, मैडम और जय को जाते हुए। और बाकी फैमिली मेम्बर्स बाहर गए हुए थे शायद, और रात के बज रहे थे 6। लक्ष्मी जो है बेबी के साथ कोई ना कोई रहता ही था। अब पूजा और नायरा उसके पास आ चुके थे और तीनों खेल रहे थे। वैसे भी छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, हर कोई गोद में लेना चाहता है उन्हें, जयलक्ष्मी को छोड़कर। I mean इस वाली जय को छोड़कर। ऐसा ही सीन था। इधर जय कमरे में एंटर करती है, मैडम भी आती हैं। पहले तो दरवाज़ा लॉक करती हैं और जय की तरफ देखते हुए कहती हैं, हे बेबी, ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जय पीछे पलट कर देखती है और कहती है, बॉडीगार्ड, मुझे लगा था कि आप हर बात मुझसे शेयर करते हो, कोई भी बात नहीं छुपाते। पर वो नहीं एसएचओ, उसको आप पहले से जानते हो ना? इधर मैडम साइलेंस हो जाती हैं थोड़ी देर। देन वो कहती हैं, बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताने लायक हो। अब जय तो भाई इमोशनल इंसान है, वो रोने लगती है। उसे लगता है कि मैडम कुछ बात उससे छुपा रही हैं। तभी मैडम उसके करीब आती हैं और जय को एकदम से छोटे बच्चे की तरह जैसे गोद में लेती हैं, जैसे बेबीज़ को गोदी में लेते हैं ना, वैसे। जय के दोनों पैर मैडम के कमर पर थे। जय के दोनों हाथ मैडम के शोल्डर को पकड़े हुए थे। जय की आंखों से आंसू बिना आवाज़ के बस बह रहे थे। करिश्मा उसके फेस को देखती है, जो रोते टाइम और भी रेडिश हो जाता है। करिश्मा कहती है, बच्चा, पहले रोना बंद करो। जय कहती है, मुझे रोना आ रहा है, पहले बताओ कि वो लड़की कौन है। करिश्मा कहती है, बताऊंगी तो रोना बंद हो जाएगा। जय कहती है, हाँ बंद हो जाएगा, टेल मी। करिश्मा कहती है, ओके। मैडम ने अभी भी जय को लैब में लिया हुआ था और बालकनी साइड में टहलते हुए कहती हैं, वो जय को ऐसे ही गोदी में लेकर बालकनी साइड जाती हैं, जो उस कमरे का बालकनी है, और इधर उधर टहलते हुए कहती हैं, वो लड़की मेरे पुलिस ट्रेनिंग के टाइम हम मिले थे। जय कहती है, जब आप एसआई की ट्रेनिंग कर रहे थे? मैडम कहती हैं, हाँ उसी टाइम। वो ना
छिपकली टाइप की है, जैसा तुमने पहले भी कहा था। उसने मुझे उस टाइम प्रपोज़ किया था। जय कहती है, प्रपोज़ किया था? और जय और भी ज़्यादा रोने लगती है। करिश्मा कहती है, अरे बच्चा शांत रहो, पूरी बात तो सुनो, पहले पूरी बात बताने दो मुझे। मैडम जय को बालकनी में एक चेयर पर बिठाती हैं। बालकनी में एक चेयर रखी हुई थी, उस साइड पर बिठाती हैं जय को, और खुद ज़मीन पर बैठती हैं। उसके सामने उसके आंसुओं को पोंछती हैं और उसके हाथ को प्यार से थामती हैं और कहती हैं, उसने प्रपोज ही किया था, पर मैंने उसे आँख उठाकर तक देखा नहीं है। और पता है, मेरे लिए उस टाइम में ट्रेनिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। मुझे तो प्रेम पर भरोसा ही नहीं था। मैंने आजीवन मैंने ये सब का सोचा ही नहीं था। सोचा था कि पूरा ज़िंदगी मैं समाज की भलाई को ही दूंगी। मुझे प्रेम वगैरह पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। देन एक दिन मुझे मेरा प्यारा छोटू मिल गया। जय कहती है, मतलब मैं? करिश्मा कहती है, हाँ आप, जो उस टाइम बहुत उदास रहता था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ना ही आज लगता है। सो मैं आई मीन सो ये आपने अपने छोटू से दिमाग में जो भी कहानियाँ बनाई है ना, सारी डिलीट कर दो। जय कहती है कि पर पर वो छिपकली आपके आसपास रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। करिश्मा कहती है, आई नो माई बाबू इज़ पॉजिटिव, बट बेबी उसकी शादी हो गई है। ये सुनते ही जय को मन ही मन बहुत खुशी होती है कि उसकी शादी हो गई है। मैडम कहती हैं कि उस एसएचओ की शादी हो चुकी है। पर जय अभी भी उदास रहने का एक्टिंग करती है और कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है। करिश्मा कहती है, हाँ मुझे भी आज ही पता चला। वो अनुराग आया था थाने दोपहर को और उन दोनों ने कोर्ट मैरिज किया है। जय कहती है कि वही अनुराग आपका जो दोस्त है? मैडम कहती हैं, हाँ वही। इधर जय कहती है, तो ये सारी बात आप कल भी तो बता सकते थे कि उस एसएचओ ने खाली आपको प्रपोज किया था। तो इधर मैडम कहती हैं, हाँ तो आपने ही तो कहा था बच्चा कि मुझे कोई सस्पेंस चाहिए मेरी बॉडीगार्ड स्टोरी में। जय कहती है, अच्छा तो मैं स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट कर सकूं, इसलिए आपने ये छोटी सी बात छुपाई। मैडम जय के चिक्स को सहलाते हुए कहती हैं, हाँ कस मेरा बच्चा परेशान था कि उसे आगे क्या स्टोरी लिखनी है, तो मैंने बस। इधर से कहती है, अच्छा आप ऐसे करोगे गंदे बॉडीगार्ड? ऐसे कौन करता है? पता है मुझे क्या क्या विचार आ रहे थे कि वो छिपकली आपको मुझसे दूर कर देगी। मैडम हंसते हुए कहती हैं, अच्छा, और ऐसा हम होने देंगे? हरगिज़ नहीं। जय को करिश्मा से कोई जुदा नहीं कर सकता, मौत के अलावा। तभी जय मैडम के गाल पे हल्के से मारती है, ऐसी बातें नहीं करते। करिश्मा कहती है, ओके सॉरी। वैसे अब मेरा बाबू पूरा क्लियर है, नाराज़ तो नहीं है?
वरना मैं एक और काम कर सकती हूँ। मैं ट्रेनिंग सेंटर पे फ़ोन करूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो जय कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है और मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर आई लव यू बोलो, नहीं तो बेबी नाराज़ हो जाएगा फिर से। और मैं कहीं चला जाऊँगा जहाँ से आप कभी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मैडम कहती हैं, ऐसे कैसे? तुम दूर जा ही नहीं सकती मुझसे। इधर जय कहती है, हाँ तो आई लव यू बोलो, नहीं नहीं तो मैं रो दूँगा, बोलो ना आई लव यू। तभी मैडम उसके करीब आती हैं। फर्श पे जो बैठी हुई थी वो थोड़ा सा खड़े होकर जय के करीब आती हैं, जय के चेयर की तरफ झुकती हैं और उसके होठों पे अपने होठ रखती हैं, प्यार से चूमती हैं। देन कहती हैं, आई लव यू। जय कहती है, बाबू कौन बोलेगा? मैडम कहती हैं, कितना बदमाश है मेरा बच्चा। जय कहती है, बोलो बोलो, नहीं तो मैं रो दूँगा। तो मैडम कहती हैं, मैडम उसके माथे को चूमते हुए कहती हैं, बाबू आई लव यू। ये सुनकर जय बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो एक वर्ड सुनती है, लाइक बाबू। और मैडम के गोदी में एकदम से चढ़ जाती है खुशी के मारे। मैडम कहती हैं, आराम से गिर जाओगे बच्चा। जय कहती है, नहीं गिरूँगा, मैं बहुत खुश हूँ। वो दोनों चूहे बिल्ली की शादी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। बॉडीगार्ड आई लव यू टू। और जय यही बोलते हुए करिश्मा के पूरे फेस को चूमने लगती है। मैडम को भी अच्छी लग रही थी जय इस तरह उनकी लैब में, जय का उनकी लैब में होना और जय का खुश होना मैडम को बहुत अच्छी लगती है। जब जय स्माइल करती है तभी चंद्रशेखर जी के कार की आवाज़ आती है, हॉर्न की आवाज़ आती है। वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो जैसे ही जय हॉर्न की आवाज़ सुनती है, जय तुरंत फटाक से मैडम की लैब से उतरने को होती है, पर मैडम ने कस कर पकड़ा हुआ था। जय कहती है, बॉडीगार्ड पापा आ गए। तभी मैडम कहती है, अच्छा मेरे बाबू को डर लग रहा है। जय कहती है, बॉडीगार्ड अंदर चलो ना, यहाँ बालकनी से वो देख लेंगे। तो मैडम हंसते हुए जय को कमरे के अंदर लाती हैं, ऐसे ही लैब में लिए हुए। उनके लिए तो ये बहुत ऐसे इजी पीजी है जय को उठाना। देन मैडम जय को ऐसे ही लैब में लिए हुए वॉशरूम में जाती हैं। जय कहती है, मैं भी नहाऊंगा आपके साथ। करिश्मा कहती है, हाँ मेरा बच्चा भी नहाएगा मेरे साथ, क्योंकि इतनी गर्मी है, यू शुड टेक अ शावर। तो दोनों बाथ टब के पानी में डूबे हुए थे वॉशरूम के अंदर। पहले मैडम बैठती हैं उसमें और उनकी लैब के बीच में जय, और उसने अपना सर मैडम के चेस्ट पर टिकाया हुआ था और इन दोनों की बॉडी बाथ टब में पानी में डूबा हुआ है। अब जब ऐसे सिचुएशन में हैं
तो जय के अंदर का नौटी बच्चा जाग जाता है। वो बाथटब के पानी से खेलते हुए कहती है, बॉडीगार्ड। मैडम कहती हैं, जय कहती है, बॉडीगार्ड। करिश्मा कहती है, हाँ बच्चा बोलो ना, आई एम लिसनिंग। जय कहती है, बॉडीगार्ड मुझे मुझे 10 पप्पी चाहिए। दोनों बाथटब में नहा रहे हैं। दोनों का फेस सामने की तरफ है और जय ये बात बोलती है तो करिश्मा के होठों पे हल्की सी मुस्कान थी। वो जय के फेस को अपनी तरफ करती हैं थोड़ा सा, जिससे किस हो सके। करिश्मा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे बाबू को किससे चाहिए? जय बहुत ही क्यूट तरीके से अपना सिर हाँ में हिलाती है कि मुझे पप्पी चाहिए। जय ना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके फेस पे पानी की कुछ बूंदें थी और उसके लिप्स जो नेचुरली पिंक हैं। मैडम बस जय के फेस को प्यार से देख रही थी, उसके चिक्स को सहला रही थी। तभी जय कहती है, अब करो ना, अपने बेबी को घूरते रहोगे क्या? पप्पी करो जल्दी से। तो मैडम प्यार से उसके फेस को थामते हुए जय के होठों पे एक एक करके पूरी 10 पप्पियाँ करती हैं। इधर जय काउंटिंग कर रही थी, 1 2 3, और जब 10 हो जाता है तो वो कहती है, बस हो गया। तो मैडम अपने लिप्स को जय के लिप्स से रब करती हैं हल्का सा और पीछे हो जाती हैं और कहती हैं, बस हो गया। जय कहती हैं, हो गया। करिश्मा कहती है, ओके। इधर जय के फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल थी, जिसे देखकर मैडम को बहुत अच्छी लगती है। जैसा होता है ना कि आप अपने प्यारे इंसान को खुश देखकर खुश हो जाते हो उसकी खुशी में, तो मैडम हैप्पी रहती हैं जब जय खुश होती है। तभी जय मैडम के फेस के तरफ देखते हुए कहती है, मैं बाल। करिश्मा कहती है, इधर जय मैडम के हेयर की तरफ देखती है और उसे ओपन कर देती है, जो मैडम ने जूड़े में बांध के रखा था। आई मीन बाल को होता है ना बांध के रखना, जैसे पुलिस वाले बांध के रखते हैं। तो जय ओपन करती है मैडम के हेयर को। मैडम बस प्यार से जय को निहार रही थी कि जय बेबी कर क्या रही है। जय अपने बाल और मैडम के बाल को नाप कर देखने लगती है और फिर कहती है, बॉडीगार्ड, मेरे बाल आपके जितने बड़े हैं। इधर मैडम बस कहती हैं। अब जय इज़ लाइक बेबी इन फ्रंट ऑफ हर बॉडीगार्ड। तो वो तो कुछ भी हरकतें करती है, मैडम उसे कुछ बिल्कुल मना नहीं करती। आगे जय कहती है, आपके चिक्स सॉफ्टी सॉफ्टी गोरे गोरे हैं, मैं काट दूँ, बाइट कर दूँ? तो मैडम बिना देरी के अपना फेस जय के पास लाती हैं। ये होता है प्रेमी पगलू। मैडम खुद अपना चिक्स आगे कर देती हैं तो जय को बड़ी हंसी आती है। और घर वाले, जय कहती है कि और घर वाले पूछेंगे कि दामान जी ये आपके गाल को क्या हुआ? जय नकल करते हुए कहती है,
तभी करिश्मा कहती है कि "अ, हम बोल देंगे कि मैं बाबू ने काटा है।" तो जय नाराज़ होते हुए कहती है, आप आप उन्हें बता दोगे? वो लोग मुझे क्या समझेंगे कि मैंने उनके दामाद जी को काट दिया? इधर मैडम हंसते हुए कहती हैं, बाबू तुम्हें जो करना है करो। पहली बात, वो लोग कुछ भी नहीं पूछेंगे। यू आर माई गोलू मोलू छोटू सा वाइफी। तो जय स्माइल करते हुए हल्के से मैडम की चीक्स को लिक करते हुए बाइट करती है, जो कि उसका फेवरेट काम है, मैडम को काटना। तभी बाहर दरवाजे से आवाज़ आ रही थी छोटू बेबी लक्ष्मी की, बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड। तब ये दोनों अपनी दुनिया से बाहर आते हैं। दोनों जो खो से गए थे एक दूसरे में, और दोनों बाथ टब से जल्दी से निकलते हैं और कपड़ा पहनकर बाहर आते हैं। तो मैडम रूम का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं लक्ष्मी बेबी अपना टेडी बियर लेकर खड़ी है। लक्ष्मी कहती है, बॉडीगार्ड ये पकड़ो, और वो अपना टेडी बियर मैडम को पकड़ा देती है। और लक्ष्मी मैडम की साइड से चलते हुए धीरे धीरे कमरे के अंदर आ जाती है। जय टॉवेल से अपने बालों को पोंछ रही थी, तभी लक्ष्मी कहती है, बेबी जॉय। यही बोलते हुए वो अपने दोनों हाथ ऊपर करती है, लाइक गोदी में लो ऐसा। तो जय हंसते हुए उसे गोद में लेती है। जय कहती है, हाँ मेरा छोटू बेबी क्या हुआ? लक्ष्मी तो पहले जय के चिक्स पे किस करती है और कहती है, लक्ष्मी की बेबी जॉय सुंदर लग रही है। तभी मैडम कहती हैं, अच्छा और हम? तभी लक्ष्मी कहती है, बेबी जॉय जय अच्छी लग रही है पर मैडम और वो जय को कसकर हग कर लेती है। इधर जय हंसने लगती है और ये तीनों नीचे आते हैं हॉल में नीचे आते हैं। डिनर का टाइम हो गया था, रात के 8 बज गए थे लगभग। तो पूरी फैमिली जो है, सभी लोग तो आ गए थे और नायरा की माँ शायद उनके किसी रिलेटिव के यहाँ शादी हो रही थी, वहाँ गई थी। बस नायरा की माँ नहीं थी। तो ये सभी पूरी फैमिली एक साथ डिनर करते हैं और दादी जी, जो जय की दादी है, उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी। तो मैडम तो उन्हें उनके कमरे से गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले आती हैं और डिनर वगैरह होने के बाद सभी अच्छे से गुड नाइट बोलते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। वैसे भी जय की फैमिली बहुत जल्दी डिनर करके सो जाती है। डॉक्टर करीना और भूपेंद्र भी चले जाते हैं सोने, और जो लक्ष्मी थी वो भूपेंद्र के गोद में थी। भूपेंद्र के बालों को इधर उधर कर रही थी अपने छोटे छोटे हाथों से। वो होता है ना कि बालों से खेलना। लक्ष्मी कहती है, चोटी बनाऊंगा पापा का। इधर डॉक्टर करीना हंस हंस पड़ती हैं। तीनों ऐसे ही बेड पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी भूपेंद्र को पूरा परेशान कर रही थी, एकदम उसके चेस्ट में बैठकर उसके चिक्स को पुल कर रही थी, दोनों गालों को, और बोल रही थी कि मैं अच्छे पापा। वो भूपेंद्र को भी हंसी आ रही थी छोटा बेबी को देखते हुए।
तभी लक्ष्मी कहती है, मम्मा मम्मा मिल्क। डॉक्टर करीना कहती है कि अरे किचन में रखा है बेबी का चॉकलेट मिल्क, मैं तो भूल ही गई। इधर भूपेंद्र कहता है कि करीना जी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं लेकर आता हूँ। देन वो जाता है किचन और बेबी का चॉकलेट मिल्क लेकर आता है। तो लक्ष्मी चॉकलेट मिल्क पीती है और वो ढेर सारे सवाल पूछ रही थी अपने मम्मी पापा से। बच्चों का होता है ना कि वो कभी भी शांत नहीं रहते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और वो सवाल कर रही थी कि मम्मा ए फॉर एप्पल क्यों होता है? बेबी जय ने आज मुझे ABCD पढ़ाया, मैं क्यूट हूँ ना, मैं क्यूट हूँ। तो ऐसे वो क्यूट बातचीत करते करते वो सो जाती है अपनी मम्मा के सीने में सर रख कर। डॉक्टर करीना धीरे धीरे उसके सर को सहला रही थी। तभी वो भूपेंद्र से कहती हैं कि भूपेंद्र। भूपेंद्र कहता है कि हाँ करीना जी बोलिए ना। करीना के करीना कहती है कि एक बात कहूँ, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। भूपेंद्र कहता है अरे आप बोलिए तो सही। डॉक्टर करीना कहती हैं कि मैं सोच रही थी कि ये बच्चा हम करिश्मा और जय को, इतना ही बोलकर वो चुप हो जाती हैं। इधर भूपेंद्र भी थोड़ी देर साइलेंट हो जाता है। देन वो कहता है पर करिश्मा जी मुझे नहीं लगता कि इंस्पेक्टर लक्ष्मी को एडॉप्ट करेंगी। दरअसल भूपेंद्र और डॉक्टर करीना दोनों इक्वली प्यार करते हैं करिश्मा और जय से, और शायद दोनों ने ही नोटिस किया कि तीनों कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं। जय, करिश्मा और लक्ष्मी। बट माँ बाप होने के नाते ये डिसीजन लेना बहुत कठिन है। फिर भी डॉक्टर करीना भूपेंद्र से इस बारे में बात करती हैं। इनके बीच तो यही बातचीत होती है। दूसरी तरफ मैडम और जय अपने कमरे में जाती हैं सोने के लिए। हाँ मैडम, जय का फेवरेट चॉकलेट मिल्क ज़रूर लाती हैं अपने हाथों से बनाकर। तो जय खुशी खुशी पीती है अपना चॉकलेट मिल्क और दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हुए सो जाते हैं। हाँ, और सोने से पहले जय कहती है कि वो करिश्मा से कहती है कि बॉडीगार्ड एक एक गाना सुनाओ ना। तो मैडम ने कहा था कि बेबी मुझे गाना वगैरह नहीं आता। तो जय फिर से कहती है फिर भी सुनाओ ना, मैं आपको जज थोड़ी ना करूँगी, सुनाओ ना प्लीज़। तो जय जब इतने प्यार से कहती है तो मैडम एक गाना गाती हैं जो मैं इस ऑडियो में जोड़ दूँगी। ओके। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा।
रग रग वो समाया मेरे दिल पर वो छाया मेरे, मुझने वो ऐसे जैसे जान मेरे बरसात में पानी जैसे, कोई कहानी जैसे, दिल से हो दिल तक जो बयां, आशिक दिल तेरा पुराना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना हो, कभी चुप चुप रहे कभी आया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना कि ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, माने ना मन मेरा, तुझको जो देखे ये मुझको लेके, बस तेरे पीछे पीछे भागे, तेरा जुनून है तू ही सुकून है, तुझसे ही बांधे दिल के धागे, कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना कि तेरा दीवाना है रे मन मेरा, माने ना मन मेरा। जैसे ही मैडम का गाना कंप्लीट होता है, जय मैडम की सिक्स पे पप्पी करती है और कहती है, वाओ नाइस, आप अच्छा करते हो। तो मैडम बस स्माइल पास करती हैं और दोनों एक दूसरे को हग करते हुए सो जाते हैं।